Good morning, everyone. I hope you are feeling well, healthy, and due to near of class 8 board, it means JEC board. So we were studying English, science topic. I had completed three to four lectures with the conclusion, a short story or summary. I had completed all types of question which is possibility to come to your exam. So next chapter we will start. Let us start. Okay. तो आज हमारा जो नया टॉपिक हम बताए थे क्या होगा, घर्षण शुरू होगा। क्या होगा? घर्षण। क्या तुम लोग घर्षण समझ में आता है? किसको बोलते हैं? फोर्स नहीं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन समझता है? फ्रिक्शन जैसे ये बोर्ड है, इसके ऊपर इसको घिस रहे हैं तब ना चल रहा है। हम धरती पे इसलिए चल पाते हैं क्योंकि हमारे पैर से फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फोर्स कई प्रकार के होते हैं। जब हम चैप्टर में आएंगे, जब चैप्टर को जिक्र करेंगे तो हम हर एक टॉपिक के बारे में जिक्र करेंगे और उस वक्त हम बात करेंगे आपका जो चैप्टर है डिटेल में। अभी हम लोग सिर्फ फोकस है एग्जाम का, तो क्वेश्चन जो डील करवा दे रहे हैं आप वहां से कीजिए। हमने जो टेस्ट लिया था, क्या क्वेश्चन यहां से आया था? क्वेश्चन आएगा, एक ना एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा। क्योंकि अगर 50 नंबर का पेपर है तो उसमें से ये देखा गया है कि कितना 16 चैप्टर है ही है, तो 16 चैप्टर में प्रश्न कहां से बनेगा? तो हर एक चैप्टर में कम से कम 2 प्रश्न बनना ही जरूरी है, और थोड़ा भी बहुत भी नॉलेज है तो वो हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखो, घर्षण बल बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हमारे हर एक कामों के लिए, कोई भी वस्तु को इधर से उधर घिसकाने के लिए, रखने के लिए। तो शुरू करते हैं पहला पॉइंट के साथ, समरी के साथ डिस्कस करते हुए निकलेंगे हम लोग। कहता कि घर्षण एक संपर्कित बल है जो दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण संपर्क में आए हुए दोनों सतहों पर कार्य करता है। ये बोल रहा है कि घर्षण सिर्फ एक चीज से नहीं होगा। ये सिर्फ चौक अकेले रख देंगे घर्षण करेगा? नहीं, इसके लिए 2 चीज होना बहुत जरूरी है। 2 वस्तु रहेगा, देखिए ये है तो ये दोनों घर्षण हो रहा है, ठीक है। उस तरह से घर्षण संपर्क के दोनों पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। होता है कि भीगे या चिकने सतह का घर्षण बल कम होता है तथा रूढ़े और सूखे सतह पर घर्षण अधिक होता है। देखो बेटा, अगर पानी है तो पानी में घर्षण क्या होगा? कम होगा, और अगर सूखा है तो घर्षण ज्यादा होगा। कहने मतलब है, घर्षण मतलब घिसकना, फिसलाना। पानी में अगर हम कुछ डाल देंगे तो पिछड़ने का ज्यादा चांस रहता है, सूखा पिछड़ जाएगा? नहीं पिछड़ेगा। तो घर्षण जितना कम रहेगा उतना ज्यादा पिछड़ेगा। घर्षण जितना, अरे देखो ये रोड है, ये रोड टायर देखा, टायर ये रोड बना हुआ, ठीक है। टायर का बनावट कैसे आता है जी? टायर का बनावट कैसे? टायर साइकिल मोटरसाइकिल का टायर ऐसे रहता है, गड्ढा गचर। पता है क्यों आता है? ताकि इसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या करे? कम लगे और ये रोड को पकड़ के चले। अभी ये पूरा प्लेन बन जाएगा ना, कभी देखना टायर का गोटी खिल जाता है ना, तो वो बहुत जल्दी पिछड़ जाता है। अगर हल्का पानी पड़ा ना और फास्ट चलाओ तो गिर जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, ठीक है। तो वही बोला, भीगे या चिकने सतह पर घर्षण बल कम लगता है और सूखा पर ज्यादा लगता है। ज्यादा लगना मतलब कम घिसकता है। देखो, घटते क्रम से घर्षण का प्रमुख प्रकार 2 होते हैं, स्थैतिक सर्पी लोटनिक तथा तरल घर्षण। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से है ना कम होता है। घर्षण लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। ग्रीस, तेल, साबुन, बॉल बेरिंग आदि घर्षण कम होता है। मतलब क्या होता है? घर्षण कम होना बता रहे बार बेटा। घर्षण कम होना मतलब अधिक पिछलना। तुम ग्रीसलिन लगाते ना मुंह पे, तो हल्का सा 2 बूंद लो, ऐसे रखो, तुरंत कितना पिछड़ेगा देखो।
चूड़ी पहनता है ना लेडीज लोग, तो वो पहनने वक्त ना तेल या तो साबुन लगाता है, ताकि क्यों, वो ज्यादा पिछड़ेगा। इसका मतलब क्या है, उसमें घर्षण कम है। कम मतलब ज्यादा पिछड़ेगा, उल्टा होता है मतलब, समझ बात को। हाँ, अब आते हैं हम लोग इसको कुछ तथ्य जानेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से हम लोग का प्रश्न शुरू होता है। ज्यादा देखो जो चीज समझ में आ रहा है वो ठीक है, हिंदी है, हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इंग्लिश थोड़ा आसान होता है। वक्त रहता तो हम बता देते, लेकिन फिर भी जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम करते जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए कृपया करके ध्यान लगा सुने, क्वेश्चन बनाएंगे तो बन जाना चाहिए। कौन सा संपर्कित बल है? तो संपर्कित बल मतलब संपर्क में आने वाला बल। संपर्क अभी नहीं बताया तुम लोग को, लेकिन अभी हम बताते हैं। संपर्कित बल क्या होता है? संपर्कित बल होता है, क्या होता है बेटा? घर्षण बल। क्या होता है? घर्षण बल। कोई दिक्कत? अरे हाँ कि ना बोलो। दूसरा, घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? एक एक बॉडी पर दूसरा बट ये मान लो लोहा है, और एक और लोहा इससे लगा दिए और इसको घिस रहे हैं ऐसे ऐसे, तो इससे क्या गर्म होगा बेटा? क्या निकलेगा इससे? उष्मा निकलेगा। क्या निकलेगा? उष्मा। तब एक एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी दूसरे बॉडी से अगर घिसेंगे तो क्या निकलेगा? उष्मा। ठंडा के मौसम में, ठंडा के मौसम में हम लोग ऐसे घिसते हैं जी, इससे क्या होता है? उष्मा निकलता है। क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। ध्यान रखेगा। घर्षण पृष्ठों की, है ना, प्राकृतिक पर निर्भर करता है। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि ये चीज क्या है। अगर लोहा, अगर दोनों मजबूत है तो ज्यादा जल्दी हीट हो जाएगा, और दोनों सॉफ्ट है तो आप तो थोड़ा देर के बाद टूट जाएगा वो, आप तो फिर उसमें कम उष्मा निकलेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है किसके? उसके प्रकृति पर। प्रकृति मतलब उसका स्वभाव पर, उसका नेचर पर। किससे डिपेंड करता है बेटा? कि इस किस चीज से बना हुआ है। प्राकृतिक नेचर मतलब होता है किससे बना हुआ है। घर्षण हमेशा, घर्षण हमेशा क्या होता है? कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक होता है। मतलब घर्षण अगर तुम घर्षण अगर कम है तो जल्दी पिछल जाएगा, जल्दी गिर जाएगा। घर्षण अधिक है तो क्या होगा? तुम अच्छा ढंग से चल पाओगे, ठीक है। ठीक है, बाप रे बाप, तब लगता है कि डाउन चल रहा है का। वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाते हैं, पर बिना जूते पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के लिए घर्षण कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? कहाँ है? कम हो जाएगा। लेकिन जो जूता पहन के खेल रहा क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा मतलब क्या होगा? क्यों क्यों कम पिछलेगा बेटा? जूता में क्या होता है? गोटी लगा रहता है, ऐसे ऐसा गहीर रहता है, देखना डिजाइन बना, तो ये क्या करेगा? उसको पिछड़ने से रोक लेगा, ठीक है। हाँ, जमीन में पकड़ रहता है। बहुत अच्छा। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने पर घर्षण कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? कम हो, उल्टा बोले थे बेटा हम, कम हो जाएगा। तेलीय सतह से घर्षण बढ़ाता है या घटाता है? घटाता है। बॉल बॉल बेरिंग के उपयोग से घर्षण घटता है कि बढ़ता है? बेटा बॉल बेरिंग नहीं समझ रहा तुम, हम बोल रहे हो। ये देखो, ये है, अभी इसमें बॉल बेरिंग लगा हुआ बॉल है, ठीक है। अभी इसमें आप पता है क्या होता है? लिक्विड होता है, लिक्विड होता है। तो इसमें क्या होगा जी? तेल डाला रहेगा ना, तो एक बार घुमाएगा तो साइकिल चलाया है ना, एक बार घुमा दो तो घूमते रहेगा, फिर भी लिया उसका, है ना। चाहे उसको चक्का, क्या होता है उसमें? घर्षण कम होता है तब ज्यादा घूमता है, ठीक है। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि उसमें घर्षण कम है। क्या है? घर्षण कम है। बर्फ मतलब पानी थी, आइस आइस। हाँ, किसमें घर्षण न्यूनतम होता है? तो लौटनिक घर्षण। हाँ, ये क्वेश्चन आ दो, लौटनिक, ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब क्या होता है उतना डिटेल मत जाओ, ठीक है। हम पहले बोल दे रहे हैं, लौटनिक जान लो कि इसमें क्या होता है? सबसे कम घर्षण होता है। क्या होता है? सबसे कम घर्षण होता है, मतलब क्या होता है? इसमें पिछलता ज्यादा है। हाँ, इनमें से किनमें घर्षण बल लगता है? जमीन पर लुढ़कते गेंद पर, पानी की सतह पर तैरते हुए नाव पर, चिकनी सतह वाली सड़क पर,
चलती हुई साइकिल पर, हवा में घूमने वाली गेंद, सभी पर क्या लगाया जाता है बेटा? घर्षण बल लगाया जाता। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर, तो सबको आंसर देगा, ठीक है। घर्षण से क्या उत्पत्ति होती है? घर्षण करने से क्या उत्पत्ति होती है? ठीक है। अच्छा, घर्षण हमेशा कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होती है। बैठो ना बाबू, नींद आ रहा है, उठ बैठ करो, उठ बैठ करो, नींद का चला जाएगा। चिकने सतहों की अपेक्षा घर्षण रुखड़े सतहों पर क्या होता है? चिकने सतहों के अपेक्षा खतकुरा यानी रुखड़े सतहों पर क्या होता है? अधिक होता है। घर्षण को कम किया जा सकता है किसमें? तेल में, पाउडर में, ग्रीस में, तीनों में किया जा सकता है। पाउडर में भी कैरम बोर्ड में करते हैं, तेल हम लोग चूड़ी पहनने में लगाते हैं, और ग्रीसलिन तो जानबे करता है। तो अगला क्वेश्चन, किस द्रव के उपयोग से घर्षण कम होता है? तो तरल घर्षण, पानी, लिक्विड, तेल, ग्रीसलिन, ये सब चीजें। हाँ, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? तो नौकाकार, ठीक है। घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। घर्षण कैसे बढ़ाया जाएगा बेटा? तो तेल डाल के घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। शक्ति, चिकना सतह, तेल की रुखड़ा, घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। घर्षण को बढ़ाया, कम नहीं क्या जाता है। है? चलो आंसर रहेगा पेंडिंग में, सोच के बताएंगे मतलब, ठीक है बाद में। अगला क्वेश्चन, कहां था क्वेश्चन? हाँ, सर्पी घर्षण इनमें से किस घर्षण से कम होता है? स्थैतिक घर्षण, लिखे हैं क्या? नहीं लिखे हैं। किसमें घर्षण न्यूनतम होता है? तो तरल घर्षण में। तरल में क्या होता है? घर्षण न्यूनतम होता है। कभी कभी क्वेश्चन भी गलत देता है, हो सकता है कभी आंसर भी गलत देता है, इसलिए पेंडिंग में। तेलीय सतह से क्या होता है जी? घर्षण हमेशा घटता है। बॉल बेयरिंग के उपयोग से घर्षण क्या होता है बेटा? घटता है। तो आंसर तो लगभग सही है। जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूते पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के लिए घर्षण क्या होता है? कम हो जाता है। तुम लोग आंसर देख के बोल रहे क्या? चलो बुक दो उसको। बर्फ क्या फायदा, फिर उससे कुछ नहीं सिवा। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि बर्फ की सतह पर घर्षण कम। कितना आसान है, घर्षण कम होना मतलब ज्यादा पिछलना, ये ख्याल रखो। कम मतलब ज्यादा पिछलो, गीला गीला मतलब ज्यादा पिछलेगा। हाँ, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाए, हाँ ये बता दिए। टायर के अभी देखो, टायर का एग्जांपल लिए थे ना, देखो आगे। टायर के तलिए की गोटी क्या करता है? घर्षण कम करता है। कम करता मतलब बैठाता है। अरे बेटा गोटी, हाँ तो घर्षण को बढ़ाएगा, बढ़ाएंगे तो ज्यादा नहीं, सही बोल रहा। लेकिन यहाँ आंसर दिया हुआ है कि घटाता है। ठीक है, गोटी नहीं पिछड़ेगा। अभी मतलब गोटी रहेगा तो पिछड़ेगा, नहीं पिछड़ेगा। तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? तरल घर्षण। तरल है क्या है? द्रव है। तरल घर्षण को कम करने की सभी आकृति क्या है? तो विवृतीय। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? सब गलत है। क्या गलत नहीं, सही क्या गलत नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक में एक दो प्रश्न को छोड़ के जो ऑर्डिनरी है, बाकी लगभग चीज आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना एग्जाम का तैयारी इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें और करते रहें। अगर इसमें कुछ एक आध प्रश्न होगा, अगर बाय मिस्टेक हो गया होगा तो वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम में है और हमेशा हम लोग क्या है, इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए हैं, तो वर्ड का सुनने समझने में फेर है, तो इसलिए आप चीज़ों को ध्यान दें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।